वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको 10 मॉडल पेपर हल करवाऊंगा, मैंने कहा था, जिसमें ये छठा मॉडल पेपर है। और उसके बाद में 4 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर है बनाए हुए मेरे तरफ से, वो मैं आपके लिए वीडियोस का लेकर के आऊँगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचा दीजिए, जिससे कि वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आप यदि मेरे बताए अनुसार क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे और 20 नंबर आपके गुरुजी भेजेंगे, तो 100 में से 100 नंबर लाने का आपके बहुत ही अच्छे चांसेज हैं। तो चलिए, यहाँ पर खंड अ आपके आया है, इसको मैं पूरा हल करवाऊंगा। आप पेशेंस बना करके वीडियो को अच्छे से देखना है। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया था? तो उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के दबाव में। ब आपका यहाँ पर सही जवाब है। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। आपका यहाँ सही जवाब होगा। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जमशेदपुर में। कहाँ पर भाई? लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, जिसके बारे में कक्षा 8 में आपके अच्छे से पाठ आया हुआ है। और उसका नाम क्या था वो भी उसमें आप याद जरूर रखें। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया था, यानी कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये गोवा से शुरू हुई थी। स में किसके द्वारा है? जो पुर्तगाली वगैरह आए थे उनके द्वारा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट सवाल है। 32.8 लाख वर्ग किमी। क्या है? 32.8 है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर को बाहर से यहाँ ला करके भारत के जंगलों में बचाया गया था, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ बचाया गया था। तो यहाँ पर है 1973 में। ठीक है, ब आपका सही जवाब है। गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो ये प्रथम स्थान भारत का है। ब आपका सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी और परिवहन समय न्यूनतम करना। यानी जो भारत की बड़ी सिटियां हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, उनके बीच की दूरी और उसको कम करना, यानी सीधा रास्ता और अच्छा रास्ता बनाना जिससे समय कम लगे। ठीक है। अगला है, श्रीलंका में गृह युद्ध जो चल रहा था उसका अंत कब हुआ था? तो 2009 में ये गृह युद्ध समाप्त हुआ था। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सी? वो जो सूचियां है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, वो राज्य सूची। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, यानी भारत के राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है लगभग 5% ही केवल महिलाएं हैं। यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिलाओं की स्थिति इतनी कम है। ठीक है। और ये नेता लोग करने भी नहीं वाले हैं। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी का नाम क्या है? यानी चीन के अंदर जो शासन करती है एक ही पार्टी है, उसका नाम है बोल्शेविक पार्टी। क्या है भाई? सॉरी, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है। स आपका यहाँ पर सही जवाब है। यानी वहां पर एक दलीय ही है और कोई उसके सामने चुनाव वगैरह कुछ नहीं होते, लोकतंत्र नहीं है वहां पर। ठीक है। अगला है, उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं, बेकार बैठे हुए, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह से कहलाती है, लेकिन यहाँ है इसका नाम खुली बेरोजगारी। क्या है? उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं, खुली है। प्रसन्न बेरोजगारी किसको कहेंगे? जहाँ काम कम हो, ज्यादा जने उस काम में लगे हुए हो। मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं जो जैसे सर्दी और बरसात ऋतु में तो लोगों के पास काम होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु होती है उसके अंदर खाली बैठे रहते हैं, उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और अल्प बेरोजगारी कहने का मतलब है कभी कभी रोजगार मिल जाए उसको, या कम पैसे मिले उसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपके ब हो जाएगा, खुली बेरोजगारी। चारों मैंने समझा दिया, कोई आए तो आप आराम से कर देंगे। निम्न में से सही कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूल करते हैं, ये तो गलत है। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय, हाँ, अनौपचारिक किसको कहते हैं? जो 2 का ब्याज से नहीं, गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में देते हैं ना, जिनके पास में कोई सबूत नहीं होता, वो आपका यहाँ सही जवाब है। शहरों गरीब परिवार अधिकतर औपचारिक ऋणों से स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? नहीं, क्योंकि गरीबों को औपचारिक वाले भी ऋण देते नहीं, बैंकें वगैरह भी ऋण नहीं देती। तो यहाँ आपका ब सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी वह कारण कौन सा था? तो वह था व्यापारिक हित। क्या है? व्यापार करने के लिए आकर्षित हुई थी। तो आपको इस तरह से 15 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इस तरह की तालिका बना करके यहाँ पर आपको जो भी इसके सही आंसर है, जैसे ब है, अ है, इस तरह से भरने हैं। परीक्षा में भी ऐसे ही सारणी बना के भरोगे तो आपको परीक्षा के वो अच्छे नंबर आगे वाले सवालों में भी देगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले आपके 7 क्वेश्चन आते हैं। 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए क्या छपवाने लगे थे? कैलेंडर छपवाने लगे थे। क्या भाई? कैलेंडर। ठीक है।
यहाँ पर आपका सही जवाब है कैलेंडर। यूरोप में विकसित खाली जगह नामक साहित्यिक विधा जिंदगी की तजुर्बों और रिश्तों को देखने की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी, तो इसका नाम है, यहाँ आएगा आपके उपन्यास। क्या आएगा? उपन्यास। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्यिक विधा है जो जिंदगी के तजुर्बों और रिश्तों को देखने की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। अगला है, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। राष्ट्रीय आय होती है ना, वो निवासियों की, सभी की औसत आय होती है। ठीक है, निवासियों की आय होती है, यहाँ पर आपका निवासी आ जाएगा। अगला है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। क्या है? बहुत सारे देशों में काम करती है, इसलिए उसका नाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, बहुराष्ट्रीय, ठीक है, निगम कहा जाता है। अगला है, राजनीतिक दल किसी समाज की बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। क्या है? विभाजन, कि इस समाज की कोई नेता है तो उसका विभाजन, यानी उसका समाज कितना आगे बढ़ा हुआ है, उसको नेताओं के आधार पर माना जाता है, राजनीतिक दल। ठीक है, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को ज्यादा, क्या है, आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आर्थिक असमानताएं अभी भी दूर नहीं हुई है। अगर है, कौन सी नदी शौक की नदी कही जाती है? दामोदर नदी। क्यों कही जाती है भाई? ये भी आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, तब ध्यान दिया होगा आपने कि दामोदर नदी, उसके अंदर समय समय पर बाढ़ आता रहता है, इसलिए वो शौक की नदी है। शौक का मतलब है दुख देने वाली नदी। ठीक है, अगला है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक एक शब्द या एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की दो प्रमुख मांग को बताना है। तो एक तो थी उनकी लगान में कमी और एक थी बेगार की समाप्ति। उनकी मुख्य मांगे क्या थी? एक थी लगान की कमी। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, कोई भी चीज उसको पॉइंट देकर के काम करना है, नहीं तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। सामाजिक है वो, इससे बेगार की समाप्ति, ऐसे आप एक नंबर लिख देंगे और फिर 2 नंबर लिख देंगे। एक नंबर लगान की कमी, दूसरा बेगार की समाप्ति। अगला है, स्टेपलर से क्या अभिप्राय है? स्टेपलर का क्या अर्थ है? तो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटना या अलग करना स्टेपलर कहलाता है। स्टेपलर्स का अर्थ होता है जो ऊन होती है रेशों से उसको अलग करना। अगला है, बुनकरों ने कपड़ा का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया? तो उन्होंने फ्लाई शटल वाले करघों का उपयोग किया है। क्या है? बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्लाई शटल वाले करघों का उपयोग किया, फ्लाई शटल वाले करघों का उपयोग किया। सतह के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है? चौथा है, सतह का इधर उधर है उसका क्या अर्थ है? इसको आपको 2 लाइन में थोड़ा लिखना है, बड़ा लिखना है। नारीवाद का क्या अर्थ है? इसके भी मैं उत्तरमाला में आपको उत्तर बता दूंगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। मध्यमवर्ती वस्तुएं किन्हें कहते हैं, ये भी मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन का पहले तो पूरा नाम है, वो है, इंग्लिश में WHO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना पूरे देशों में आपसी जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए की गई थी। भारत में जैव विविधता कम करने वाले 2 कारक, पहला तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों की कटाई, ठीक है, और दूसरा है अंधाधुंध फैक्ट्रियां वगैरह लगाना और पर्यावरण प्रदूषण। उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है? ये सभी जो इस क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं आपको उत्तरमाला के अंदर बताने वाला हूँ। उत्तरमाला में लास्ट में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार आपको सवाल बता देता हूँ सारे। खंड ब यहाँ से शुरू होगा, 50 शब्द यानी कम से कम 5 लाइन में उत्तर लिखना होगा। 2-2 नंबर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है। मुद्रित पुस्तकों के बारे में लोगों को क्या डर थे? बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं किस प्रकार हल कर सका? 2 प्रयास बताने हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। भारतीय राजनीति में आज भी जातिवाद के अनुसार टिकट मिलता है और जीतते भी उसी अनुसार है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है? स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र एक वेद शासन व्यवस्था है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई 2 विशेषता बतानी है। सुरक्षा के अधिकार को स्पष्ट करना है। एजेंडा 21 के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना के 2 लाभ। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? ये तो आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब खंड स के अंदर आपके अथवा में आएंगे और 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको जल्दी उत्तरमाला दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, आप यदि इन मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, 4-4 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके। ये 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अथवा में है, 2 में से कोई एक करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें अथवा में आपको भारत के मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाना है। स्थान आर से देख लीजिए। अब मैं आपको उत्तरमाला की ओर लिए चलता हूँ कि उत्तरमाला में इनके उत्तर देने कैसे हैं। यहाँ इस तरह से छाननी बना करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। उसके बाद यहाँ रिक्त स्थान वाले और ये छोटे क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बता दिया था अधिकतर सवालों का उत्तर।
आप इन छोटे सवाल दो तीसरे में 1 से 10 तक सवाल आते हैं, आराम से देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जलियांवाला बाग वाले का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 मुद्रित पुस्तकों वाले लोगों में क्या डर थे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 2-2 नंबर वाले सभी सवाल हैं। 9, 10 और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 यहाँ पर आपको देख रहे हैं इसके उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो 1 नंबर था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, दूसरा था सम्मान हितों वाला, यहाँ पर ये दूसरे का उत्तर देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 2 पॉइंट इसके भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आयात निर्यात के बारे में है, 2 मुख्य घटक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, बैरोमीटर क्यों कहा जाता है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 16 नंबर में अथवा वाला यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और इसका उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर अथवा में। क्वेश्चन नंबर 18 संघीय व्यवस्था और यहाँ पर ये गाँव वाले संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पर हल किया हुआ दिख रहा है, ये पर 19 का अथवा में है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका उत्तर यहाँ आराम से आप लिखिएगा, थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पर अथवा में बैंकों का कार्य क्या क्या है उसके बारे में है। देखिए, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण, जमा राशि को स्वीकार करना। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है मॉरिसन और जर्मेनिया 2 नारियों के चित्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में आराम से। यहाँ अथवा में इसका शासन व्यवस्था वाला। और इस तरह से यहाँ पर ये फरीदाबाद, ऊरण, कोटागुटम नाम रूप आपको दर्शाया है। और अथवा में भी आप देखें तो केंद्रुम, बिलासर, बोलोडिया, चिक्कमपुर को दर्शाया गया है। तो इस तरह से ये था सामाजिक का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। 10 पेपर ये आप देखेंगे, इसके बाद में मैं 4 स्पेशल पेपर है वो उसके वीडियोज डालने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पेशेंस बना करके रखना है, चैनल पर बने रहना है। जरूर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और मुझे लास्ट में धन्यवाद देने जरूर आएंगे कमेंट करने की, सर आपके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिले थे। तो ये कमेंट मैं देख करके बहुत खुश होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।